वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेस्पायर क्लासेस। आज हम मोल कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करें, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रेस्पेक्ट में अच्छा खासा वेटेज रखता है। इसमें हम दूसरे टॉपिक्स को लिंक करके जैसे हम एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करेंगे। जैसे अपने पास नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा या परसेंटेज बाई नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा, वेट दिया होगा या परसेंटेज बाई वेट दिया होगा, और उससे हमें एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना होगा। तो अच्छा खासा टॉपिक है, वेटेज भी काफी है, तो और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी भी होती है, वो अच्छी खासी होती है। चलिए, एवरेज एटॉमिक मास को क्या करते हैं। जैसे अगर एक एलिमेंट डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो उस एलिमेंट के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। जैसे आपको पता है कार्बन है, वो अपने कार्बन 612, 613 और 614 में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन 35 और 37 में एग्जिस्ट करता है। ऐसी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करते हैं, और उनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो इस एवरेज एटॉमिक मास को समझने के लिए मैं एक जनरल सी एग्जांपल बताऊंगा। जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स हैं। इसमें से 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स मान लीजिए 90 आए हैं। 30 स्टूडेंट्स ऐसे जिनके मान लीजिए 96 आए हैं। 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मान लीजिए 92 आए हैं, और 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 99 आए हैं। तो एवरेज जो मार्क्स का जो एवरेज होगा, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इससे समझते हैं हम फिर एवरेज एटॉमिक मास। तो एम एवरेज, जो एवरेज मार्क्स होगा, वो बराबर होगा n1, दैट इज n1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद m1 मार्क्स प्लस n2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद m2 मार्क्स प्लस n3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद m3 मार्क्स एंड सो ऑन, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n1 प्लस n2 प्लस n3 सो। ये n1 क्या होगा, n1 यहां होगा, या n1 क्या होगा, n1 होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कौन से स्टूडेंट्स? विद मार्क्स m1, विद मार्क्स m1। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, n1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स m1 है, n2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स m2, n3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स m3, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसी तरह से, और ये हमें वैल्यू देगा m एवरेज, दैट इज एवरेज मार्क्स। ये हमें वैल्यू जो देगा, दैट इज एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि एवरेज मार्क्स को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, वो आएगी, देखिए, n1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास m1 मार्क्स, n2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने m2 मार्क्स किए, n3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के m3 मार्क्स हो गए। तो दैट इज एक्चुअली टोटल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स, n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एवरेज मार्क्स। इसी तरह से अगर एक एटम है, एक एलिमेंट है, वो डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। जैसे अगर हमारे पास क्लोरीन एग्जिस्ट कर रहा है, क्लोरीन एग्जिस्ट्स इन टू आइसोटोपिक फॉर्म्स, क्लोरीन एग्जिस्ट्स इन टू आइसोटोपिक फॉर्म्स। क्लोरीन 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर्म्स कौन कौन सा? क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 एंड क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। और इनका जो परसेंटेज और इसका जो परसेंटेज बाई मोल है, परसेंटेज बाई मोल है, या हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो परसेंटेज एबंडेंस है, जहां पे क्लोरीन की 3 एटॉम्स है, वहां पे, या 3 एटॉम्स में मैं लिख सकता हूं 75, हाँ 75%, जहां क्लोरीन की 3, यानी कि इस एलिमेंट के का जो 35 वाला आइसोटोप है वो 75% है, और ये एक एटम है, जहां पे इसकी 3 एटम, वहां पे इसका एक एटम, यानी कि ये 25% है। तो मुझे एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एवरेज, एम एवरेज, एवरेज एटॉमिक मास, या ए एवरेज लिखेंगे हम, ए एवरेज, एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। तो कैसे करेंगे हम? देखिए, एवरेज एटॉमिक मास, अब एम एवरेज करने के लिए या ए एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ क्लोरीन एटॉम्स हैविंग मास कितना, 35, प्लस नंबर ऑफ क्लोरीन एटॉम्स हैविंग मास 37, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स, दैट इज n1, ये n1 और ये n2,
N1 प्लस N2, और वो किसके बराबर होगा? N1 कितने हैं? 3 एटम ऐसे हैं, 3 एटम ऐसे हैं, 75% मीन्स 75% मीन्स ये जहां पे इसके 3 एटम वहां पे इसका 1 एटम, ये रेशियो आ रहा है 75% इज टू 25%, दैट इज 3:1, जहां इसके 3 एटम वहां इसका 1 एटम। तो हम यहां लिख सकते हैं कि 3 एटम इसके 3 एटम ऐसे हैं जिनका मास होगा 35। ये मुझे टोटल मास देगा किसका? ये 3 इंटू 35 इज द मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ 1 क्लोरीन एटम। तो 3 का कितना होगा? 3 इंटू 35। ये मुझे मास देगा उन सारे क्लोरीन एटम्स का जो 35 वाले आइसोटोप है। ओके, प्लस N2 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Cl37 1 इंटू 37, डिवाइड क्या करेंगे हम? तो ये 1 इंटू 37 मुझे देगा वो एक एटम का टोटल मास जिसका आइसोटोप, जिसका एटॉमिक मास कितना है? 37, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज 3 प्लस 1। पहले 3 और दूसरे का 1 एटम है, तो 3 इंटू 35, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू 35 दैट इज 105 प्लस 37 डिवाइड करेंगे किससे? 4 से, तो दैट विल बी 35.5। तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास जो होगा दैट विल बी 35.5। तो एक का तो 35 था, दूसरे का 37 था। अब परसेंटेज भी इस पे अच्छा खासा डिपेंडेंट परसेंटेज पे है कि जैसे जैसे आप इसका परसेंटेज चेंज करोगे ये एवरेज एटॉमिक मास भी चेंज होता जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ इस क्वेश्चन के लिए अगर देखा जाए, क्लोरीन 3 एटम ऐसे हैं जो जिनका 35 है एवरेज, जिनका 35 एटॉमिक मास है, और एक एटम ऐसा है जिसका 37 है। तो जो एवरेज होगा, एवरेज एटॉमिक मास होगा क्लोरीन का, वो होगा 30, वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा 35.5। क्लोरीन 37 से कम और 35 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। क्यों? अब ये 35.5 जो है क्लोरीन के 35 के नजदीक था। रीजन ये है कि इसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है, जो इसका परसेंटेज अबंडेंस है वो अच्छा खासा है, अच्छे खासे रेशियो में, अच्छे खासे अमाउंट में अवेलेबल है। ओके, चलिए इसी के बेसिस पे हम आज इसके बारे में कुछ और बातें करने वाले हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, हाइड्रोजन और हीलियम दिया है, और दिया क्या है? परसेंटेज बाई मोल 75% और 25। इसी जैसा क्वेश्चन है। करना क्या है? करना यह है कि एम एवरेज करना है, एवरेज एटॉमिक मास करना है, और परसेंटेज बाई मास करना है। तो समझिए, परसेंटेज बाई मोल मतलब किस रेशियो में इनका मोल परसेंट है। मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कि इसके 75 मोल है, जहां हाइड्रोजन के 75 मोल, वहां इसके 25 मोल है, क्योंकि 75 ये परसेंटेज बाई मोल है। दूसरा एक टर्म आएगा परसेंटेज बाई मास, वो परसेंटेज बाई मास को हम कैसे इक्वेशन में लेके आएंगे, क्वेश्चंस में लेके आएंगे, वो आप इस लेक्चर में पढ़ेंगे। 75% बाई मोल दैट मीन 75 मोल, 25% बाई मोल दैट इज 25 मोल। तो जहां इसके 3 मोल होंगे वहां इसका 1 मोल होगा। ओके, तो पहले हम अगर एम एवरेज पता करेंगे, एम एवरेज, एवरेज एटॉमिक मास दैट इज N1 इंटू M1 प्लस N2 M2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, और वो किसके बराबर होगा? N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट दैट इज हाइड्रोजन दैट इज 3 इंटू M1, इसका जो एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास इसका हाइड्रोजन का 2, प्लस दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स 1 इंटू हीलियम का कितना होता है एटॉमिक मास? दैट इज 4 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 दैट इज 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 6 प्लस 4 दैट इज 10 डिवाइड बाई 4, और आंसर आएगा इसका एवरेज एटॉमिक मास होगा 2.5। क्लियर? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब दूसरा क्या है? परसेंटेज बाई मास। परसेंटेज बाई मास, देखिए परसेंटेज बाई मास हम ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ वन सबस्टेंस डिवाइड बाई टोटल मास इनटू 100 करेंगे। जैसे किसी सबस्टेंस का हमें बताना है कि ये कितना परसेंट अवेलेबल है इस मिक्सचर में, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि इसका कितना मास है, इसका टोटल कितना मास है, डिवाइड करेंगे टोटल मास से। जैसे अपने पास ही क्वेश्चन है, अपने पास ही क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का जो इसके कितने मोल्स आ गए? इसके 3 मोल्स, और वहां इसका 1 मोल। मुझे पता क्या करना है? परसेंटेज बाई मास। पहली बात यह है, परसेंटेज बाई मास को पता करने से पहले हमें मास पता होना चाहिए। तो इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू इसका ग्राम एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का कितना होगा? 2, और इसका नंबर ऑफ मोल्स इंटू 4। ओके, तो इसका मास कितना आया? 3 इंटू 2 दैट इज 6, और इसका कितना आया? 4। और करना क्या है? परसेंटेज बाई मास। परसेंटेज बाई मास को करने के लिए क्या करेंगे? पहले हाइड्रोजन का परसेंटेज बाई मास दैट इज हाइड्रोजन का मास डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100। इसी तरह से हीलियम का परसेंटेज बाई मास दैट इज हीलियम का मास डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ बोथ
इंटू 100। परसेंटेज में मास हाइड्रोजन के लिए कितना आएगा, वो आएगा 6, क्योंकि इसका मास डिवाइड बाय टोटल मास कितना आया 10 मल्टीपल बाय 100 दैट इज 60%, यानी कि 60% बाई मास हाइड्रोजन इसमें होगा मिक्सचर में। अब इस वाले के लिए कितना आएगा 4, इसका तो ऑब्वियस ही बात है 40% आएगा, 4 डिवाइड बाय टोटल मास। ये 10 में क्या लिख रहा हूं, 10 में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि टोटल मास दोनों का कितना है 6 + 4 है, मल्टीपल करेंगे परसेंटेज के लिए 100 से, 4 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 दैट इज 40%। 40%। यहां से अगर आप देख पा रहे हैं कि आपको जो परसेंटेज बाई मोल दिया था 75 और 25%, परसेंटेज बाई मास जो आएगा वो कुछ अलग आ रहा है, 60% to 40%। मास का रेशो मतलब यहां पे कंक्लूजन ये आएगा कि मास का रेशो मोल्स के रेशो के बराबर नहीं होता। मतलब यहां बिकॉज यहां जो मास मोल्स का रेशो था 75% to 25% था, यहां पे जो मास का रेशो आ रहा है वो 60% to 40% है, जो कि बिल्कुल पहले से अलग है। तो हम यहां पे ये कंक्लूजन लिख सकते हैं, द रेशो ऑफ मोल्स, नोट पॉइंट में फाइनली ये लिख सकते हैं कंक्लूजन, रेशो ऑफ मोल्स बराबर नहीं होता किसके, रेशो ऑफ मास। रेशो ऑफ मोल्स इज नॉट इक्वल टू रेशो ऑफ मास। रेशो ऑफ मोल्स रेशो ऑफ मास के बराबर नहीं होता। लेकिन हाँ और एक बात, रेशो ऑफ मोल्स इज इक्वल टू रेशो ऑफ एटम्स, जो हमने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, रेशो ऑफ एटम्स। अगर मोल का रेशो 3:1 है तो एटम का रेशो भी 3:1 ही होगा। अगर मोल का रेशो 4:2 है तो एटम का, या 4:1 है तो एटम का रेशो भी 4:1 ही होगा। क्लियर, शाबाश। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा हम लेवल बढ़ाएंगे इसकी। फिलहाल के लिए एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिसको आप यूज करके बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक इससे आगे वाला क्वेश्चन अगर हम चेक करेंगे, क्वेश्चन दिया है CH4 और SO3, इसका परसेंटेज में मोल दिया है 50% और ये 50%, फाइंड एम एवरेज और परसेंटेज बाय मास। बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन। चेक करते हैं 50% बाय मोल, तो जहां इसका 50% वहां 50%, मैं बोल सकता हूं जहां इसका 1 मोल वहां इसका भी 1 मोल होगा। तो करना क्या है, एम एवरेज। तो एम एवरेज को पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, एम एवरेज दैट इज N1 इंटू M1, N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कितने हैं 1 इंटू M1, CH4 का मास कितना होता है ग्राम एटॉमिक मास दैट इज, यानी कि मॉलिक्यूलर मास 16 प्लस N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड 1 इंटू M2 दैट इज सल्फर SO3 है। ये SO3 का कितना होगा, देखिए सल्फर का 16 होगा प्लस एक ऑक्सीजन का 3, तो एक ऑक्सीजन का 16 तो 3 का 3 इंटू 16, ओके तो ये 48 प्लस आ जाएगा कितना, ये 32 है, सल्फर का 32 है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 तो एटॉमिक मास कितना होगा 32 प्लस 48, तो ये कितना बनेगा 80, 1 इंटू 80 डिवाइड आएगा 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड 1 प्लस 1, तो 16 प्लस 80 दैट इज 96 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा आपका 48। ठीक है, ये आ गया आपका एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर। उसके बाद परसेंटेज बाय मास करना है, तो परसेंटेज बाय मास को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें दोनों का इंडिविजुअल मास पता होना चाहिए। और इंडिविजुअल मास कैसे हम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स से, मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से अगर हमें पता करना हो, इस CH4 का मास, इसका मास कितना होगा, इसके मोल्स इनटू इसका ग्राम एटॉमिक मास। तो कितने मोल्स है इसके, 1 मोल है, ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 16। इसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मास बराबर होगा इसके मोल्स नंबर ऑफ मोल्स इनटू इसका ग्राम एटॉमिक मास दैट इज 80। तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 16 ग्राम और ये बनेगा 80 ग्राम, तभी तो टोटल कितना आया था 96। ओके, तो देयरफॉर CH4 के लिए यहां लिख रहा हूं मैं और यहां SO3 के लिए, तो परसेंटेज बाय मास कितना आएगा, मास ऑफ CH4 दैट इज 16 डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना दिया है, टोटल मास कितना है, दोनों का सम होगा टोटल मास 16 प्लस 86 जो हमने यहां से भी कैलकुलेट किया था, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ये भी याद रखेंगे आप, जो हमने लिखा, जैसे हमने मार्क्स में लिखा था टोटल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसी तरह से एवरेज एटॉमिक मास में आएगा टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एटॉम्स, टोटल एटॉम्स इसके। क्लियर।
शाबाश। तो 16 प्लस 80 दैट इज इसका टोटल मास कितना आया 96 ग्राम। तो ये कितना आएगा 16 डिवाइड बाई 96, परसेंटेज पूछा जा रहा है तो 100 से मल्टीपल करेंगे। SO3 का जो मास है दैट इज 80, डिवाइड करेंगे 96 से तो मल्टीपल हो जाएगा कितना 100। चलिए इसको देख लेते हैं 16, ओके 16 6 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 100 डिवाइड बाई 6%। और जरूरी बात है ये कितना हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 6%, सच दैट इनका टोटल जो आएगा सम दैट इज 100। इसको बनना पड़ेगा 500 डिवाइड बाई 6%। चलिए, क्योंकि अगर हम इन दोनों को, ये मैंने कैसे डायरेक्टली 500 डिवाइड बाई 6% लिखा, सच दैट कि इन दोनों का सम जो आएगा वो कितना आएगा, फिर से आएगा 100%। देखिए 100 बाई 6 प्लस 500 बाई 6 को कॉमन ले लेते हैं, 100 प्लस 500 दैट इज 600 बाई 6 दैट इज 100, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको आप 500 बाई 6 कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। क्लियर, होप दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और एक क्वेश्चन दिया है। देखिए यहां पे हमारे पास परसेंटेज बाई मास दिया है। फिलहाल के लिए हमने क्या देखा, टिल नाउ हमने ये देखा कि अगर अपने पास परसेंटेज बाई मोल है, इसको मैंने कन्वर्ट किया परसेंटेज बाई मास में, और यहां पे और एक टर्म आ रही थी दैट इज एम एवरेज। अब इसको मैंने कैसे किया था, परसेंटेज बाई मोल से परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई मोल से परसेंटेज बाई मास हो गया, परसेंटेज बाई मोल से हमारा एम एवरेज भी हो गया। अच्छा, परसेंटेज बाई मास से एम एवरेज अभी बाकी है, या परसेंटेज बाई मास को परसेंटेज बाई मोल में कन्वर्ट करना ये भी बाकी है। और जो अभी पेंडिंग है वो ये है कि अगर एम एवरेज दिया होगा, इससे हम परसेंटेज बाई मास कैसे करें, ये भी पेंडिंग है कि एम एवरेज से अगर हमें परसेंटेज बाई मोल पूछा जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी अभी पेंडिंग है। फिलहाल के लिए हमारे पास खाली दो पैरामीटर्स हो गए, परसेंटेज बाई मोल को हमने परसेंटेज बाई मास में कन्वर्ट किया, और दूसरी बात ये कि परसेंटेज बाई मोल को हमने एम एवरेज में कैलकुलेट किया। अब वापस से परसेंटेज बाई मास को मोल में कन्वर्ट करना एक बात होगी, एक टॉपिक होगा हमारा, जो जिस एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम होगा। दूसरा होगा परसेंटेज बाई मास को एम एवरेज में, या वापस से एम एवरेज को मास में। परसेंटेज में मोल को एम एवरेज में किया, अब अब एम एवरेज को परसेंटेज में मोल करना बाकी रह गया। क्लियर, शाबाश। तो इसी को देख के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शीट में कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, उनको भी अभी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, पहले परसेंटेज में CH4 और SO2 मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, परसेंटेज में मोल करना है, परसेंटेज में मास दिया है। देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इस क्वेश्चन को आप तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपने पास क्या दिया है, पहले मैं एक लॉन्ग मेथड बताऊंगा जिससे सारे स्टूडेंट्स इसको करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक शॉर्ट तरीका क्या होगा। जैसे CH4 है, CH4 का 50% दिया बाई मास, SO2 का 50% दिया है बाई मास। इसका मतलब यह है जहां इसका, मान लीजिए जहां इसका आधा, वहां इसका जितना, इसका भी इतना ही होगा। जितना मास CH4 का होगा उतना ही मास SO2 का होगा। एक तरीका यह है कि आप 50-50, जो कि नॉर्मल जो स्टूडेंट होगा वो तो इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा, CH4 के 50 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड के 50 ग्राम से रिएक्ट करेगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये करेगा, उससे तो प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ जाएगा, उसका कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे, आप यहां पे कोशिश करोगे 50 ग्राम और यहां भी इसको लिखोगे 50 ग्राम। चलिए ये मास हो गया, मास को आपने कन्वर्ट करना है मोल्स में। अब आपको इस मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसके ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको इसके ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। 50/16, 50/64 हो रहा है। इससे बेहतर है कि आप एक काम करो, जैसे अगर आपको दिया ही है, अब अगर दिया ही है क्वेश्चन में कि 50% मास दिया है, मतलब इसका आधा, जितना मास इसका उतना मास सल्फर डाइऑक्साइड का भी, तो तरीका यह है कि आप इसके मास को, आप पहले वाले मास को क्यों नहीं ले सकते 64 ग्राम, और इसको भी 64 ग्राम। आप चाहे तो 100 ग्राम लिख सकते हैं, आप चाहे 200 ग्राम लिख सकते हैं, आप चाहे 50 ग्राम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पर्टिकुलरली 64 ग्राम ही यूज किया, जो कि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इस अकॉर्डिंग आएगा कि जहां पे एक स्टूडेंट चाहे तो इस क्वेश्चन को बड़ा सिंपल बना सकता है। तो मैंने रेशो क्या लिया, रेशो सेम था, 50% मास था, तो मैंने क्या लिखा 64 ग्राम, लेट
64 ग्राम और 64 ग्राम। जब लेना ही है 50-50%, तो क्यों ना हम एक ऐसा वैल्यू सेट करेंगे जिस वैल्यू से हमारा जो रेशो का जो क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो इजी हो जाए। तो 64 ग्राम 64 ग्राम ये आ गया मास। इसका मतलब ये है अगर इसमें नंबर ऑफ मोल चेक करना होगा तो मास डिवाइड बाय इसका ग्राम एटॉमिक मास 16। देखो बड़ा सिंपल हो गया, अब कैंसिलेबल पार्ट है, तो यहां मास डिवाइड बाय इसका ग्राम एटॉमिक मास दैट इज 64। देखिए यहां पे 4 से कट जाएगा ये और 1 से कट जाएगा ये। इसका मतलब अब नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए यहां, जब इसके 4 एटम होंगे तो वहां इसका क्या होगा, 1 एटम होगा। अदरवाइज जो पहले वाला पार्ट आप सोच रहे थे कि किस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो आपका रेशियो आया था 50/16, 64 यहां आया था 50/64, तो पॉइंट्स में आंसर आ जाता है। यहां अच्छा खासा हमारा होल नंबर पॉजिटिव होल नंबर रेशियो आ रहा है, 4 एटम और 1 एटम आ रहा है। अब इसमें करना क्या है, परसेंटेज बाय मोल भी करना है और एम एवरेज भी। परसेंटेज बाय मोल जैसे हमने परसेंटेज बाय मास किया था, मास ऑफ 1 डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, इसी तरह से परसेंटेज बाय मोल कितना आएगा, परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय मोल यानी कि मोल्स ऑफ दिस डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो इसके कितने मोल्स, ओके नंबर ऑफ, ये 4 एटम नहीं आए, ये 4 मोल्स आ गए, यहां पे 4 मोल्स आ गए, ओके ये 4 एटम नहीं है क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए। रेशो तो सेम होगा, एटम का रेशो और मोल्स का रेशो फिर भी सेम होगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ जो हमारा वैल्यू आया वो आया किसमें, नंबर ऑफ मोल्स आया, तो यहाँ 4 मोल और इसका 1 मोल आएगा। नंबर ऑफ मोल्स इसके 4 मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, टोटल कितने हैं 5 मल्टीपल बाय 100, इसका 1 मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 5 × 100, तो 4 डिवाइड बाय 5 तो कितना आएगा 80%। 4 डिवाइड बाय 5 का मतलब 0.8 मल्टीपल करेंगे 100 से तो 80% आएगा, और ऑब्वियस सी बात है ये कितना आना चाहिए 20%। तो ये हो गया आंसर पहले पार्ट का, यानी कि परसेंटेज बाय मोल जो होगा वो परसेंटेज बाय मास में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अभी आप फिर से देख सकते हैं कि परसेंटेज बाय मास कितना दिया था 50-50%, लेकिन परसेंटेज बाय मोल कितना आया 80:20 आया। अच्छा एम एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एम एवरेज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट इनटू ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि ऐसा n1m1 प्लस n2m2 डिवाइड बाय शाबाश n1 प्लस n2। तो कैसे करेंगे इसको, n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट तो कितने हैं 4 मल्टीपल बाय इसका ग्राम एटॉमिक मास प्लस 1 मल्टीपल बाय इसका 64 डिवाइड कितना करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4 + 1 दैट इज 5, तो 16 × 4 64 प्लस 64 डिवाइड बाय 5 तो 128, तो आंसर आएगा 128 डिवाइड बाय 5। ये होगा इसका क्या एम एवरेज, एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा 125 डिवाइड बाय 5, ये है होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। क्लियर, शाबाश। तो इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इसमें अच्छे खासे टॉपिक्स है। जैसे अगर मैं बोलूंगा सपोज अपने पास एक एग्जांपल है, हमारे पास 2 कलर की बॉल्स है, एक ऐसा एग्जांपल हम लिखेंगे, हमारे पास 2 कलर की बॉल्स है, एक तो ब्लू कलर है, ब्लू कलर और मान लीजिए ग्रीन कलर बॉल्स है। इस ब्लू कलर की कितने, यहां 3 बॉल्स है, इसकी 3 बॉल और इसका 1 बॉल, ओके मिक्सचर ऑफ 4 बॉल्स, मिक्सचर ऑफ 4 बॉल्स, इसमें ब्लू 3 और ग्रीन कितने हैं 1 है, और मास ऑफ एवरी बॉल, मास ऑफ वन बॉल, मास ऑफ वन बॉल इसका 20 ग्राम है और इसका मान लीजिए 40 ग्राम, ठीक है। तो हमें इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या करना होगा, इस इंफॉर्मेशन से हम पता करेंगे एम एवरेज कैसे करेंगे, एम परसेंटेज बाय मास कैसे करेंगे, परसेंटेज बाय मोल कैसे करेंगे। तो अगर मैं सिंपली बताऊंगा पहले परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय मोल, मोल्स ऑफ दिस पहले मुझे पता करना होगा, या पहले हम चेक करेंगे परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास। तो मुझे पता होना चाहिए पहले परसेंटेज बाय मास को कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि मास ऑफ टोटल मास कितना है इसका, ब्लू वाले बॉल्स का कितना मास है, ग्रीन वाले बॉल्स का कितना मास है। ब्लू वाले बॉल्स का मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100 करूंगा तब परसेंटेज बाय मास आएगा। ग्रीन वाले बॉल्स का मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100 करूंगा तो टोटल मास आएगा ग्रीन वाली बॉल्स का। तो परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल मास, मास कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स
यानी कि बॉल्स कितनी है, 3 बॉल्स है और हर एक बॉल का मास कितना है 20, दैट इज इनका मास जो होगा 60 ग्राम। ये 60 ग्राम इस मिक्सचर में, एक बॉक्स में अगर ये 4 बॉल्स रखे हैं, इन 4 बॉल्स में 60 ग्राम मास होगा खाली ब्लू वाली बॉल्स का। और इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा, बॉल्स कितनी एक और उसका मास कितना है 40, तो ये 40 ग्राम, 40 ग्राम होगा। ओके, तो मुझे करना क्या है, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास। तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज बाय मास मतलब इसका मास डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल कितना मास है 60 प्लस उसका कितना है 40 मल्टीपल बाय 100। तो ये 60 प्लस 40 100 से कैंसिल होके कितना देगा हमारा आंसर, यानी कि 60% बॉल्स क्या है वो कौन सी है, मतलब मास जो है वो 60% है किनका, ब्लू बॉल्स का। और इसका कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है इसका 100 आएगा, 40 डिवाइड बाय 60 प्लस 40 इंटू 100, और आंसर आएगा कितना 40%। क्लियर, परसेंटेज बाय मास। अब इसी को हम परसेंटेज बाय मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज बाय मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज बाय मोल। पहले मुझे देखना होगा मोल्स कितने हैं। अगर इसकी 3 एटॉम्स है या 3 बॉल्स है तो इसकी 3 मोल बॉल्स भी मैं बोल सकता हूं। जहां पे मैं बोल सकता हूं कि ब्लू की 3 बॉल्स है, वहां पे मैं ये भी वर्ड यूज कर सकता हूं कि बॉल्स जो ब्लू बॉल्स है उनके उसके 3 मोल बॉल्स है। 3 बॉल्स या 3 मोल बॉल्स रेशो सेम होगा, एक बॉल या एक मोल बॉल रेशो सेम होगा, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉम्स होगा। ओके, तो परसेंटेज बाय मोल कितना होगा, इसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं, मल्टीपल करेंगे 100, 3/4 दैट इज 0.75, तो ये कितना हो जाएगा 75%। इसी तरह से ये किसका है, ये किसका है, ये है ब्लू बॉल्स का। और परसेंटेज बाय मोल ऑफ ग्रीन बॉल्स कितना है, वो 1 है डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, 1/4 इज 0.25, तो ये टोटल आ जाएगा कितना 25%। यहां से भी आपको ये पता चलेगा कि रेशो ऑफ मोल्स बराबर नहीं होता किसके, रेशो ऑफ मास के। रेशो ऑफ मोल्स रेशो ऑफ मास के बराबर नहीं होता, लेकिन रेशो ऑफ मोल्स रेशो ऑफ एटॉम्स के बराबर बिल्कुल हो जाएगा। क्लियर, फाइन, ओके। चलिए, ओके, इससे पहले हमें कुछ और डिस्कशन करना पड़ेगा, शीट के कुछ क्वेश्चंस है। चलिए मैं अभी एक क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूं, एग्जाम्पल